बड़ी खबर आ रही है, आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक से पहले आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। रविवार को आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक होगी और 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। यूपी के बलरामपुर के छांगुर की एक राजदार की गिरफ्तारी हुई है और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसकी साजिश का 3C फॉर्मूला भी सामने आया है। बलरामपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर और सऊदी अरब तक धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर के गुर्गों पर योगी फोर्स ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अब गैंग के राज एक एक करके बाहर आ रहे हैं। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर के गुर्गे गाजी रशीद की गिरफ्तारी के बाद उसके काला कारनामों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गाजी रशीद छांगुर की लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर था। वो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए गाजी का काम कर रहा था। छांगुर के कहने पर ही गाजी रशीद हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता था। उसे हर व्यक्ति के धर्मांतरण के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे। नमस्ते जी में दिखाते हैं आपको देश की 5 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस दौरान अमित शाह उत्तराखंड निवेश उत्सव को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर रुद्रपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। हालांकि अभी से विपक्ष में दरार भी देखने को मिल रही है। विपक्ष की आज होने वाली इस अहम बैठक में आम आदमी पार्टी और टीएमसी की तरफ से शामिल किसी के नहीं होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो वहीं केंद्र सरकार भी संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले कल सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करना और विपक्षी दलों से सहयोग प्राप्त करना रहेगा। बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग विपक्षी दलों और एनडीए के विभिन्न दलों के नेता और संसदीय दलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर फुल चुनावी मोड में दिखाई दिए। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने मोतिहारी में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस लंबे समय से पिछड़े दलितों की राजनीति करते आए हैं। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव के लिए नए नारे भी दिए। अपने बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उसके बाद भी गए और यहां भी उन्होंने दुर्गापुर में रैली से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और टीएमसी को विकास में बड़ी बाधा बताया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी कर ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी विकास पर फोकस करेगी और लोगों को विरोधियों के भ्रष्टाचार की याद दिलाएगी। बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। एक बदमाश इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। लूट की वारदात के बाद बदमाश को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां बदमाशों का एनकाउंटर करके एक बदमाश को पकड़ लिया गया। हालांकि दूसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया, लेकिन ऑपरेशन लगड़ा के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एमपी के छतरपुर में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बारिश इतनी तेज कि रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एमपी के छतरपुर में आसमानी आफत दिखाता ये वीडियो देखिए, जहां बारिश इतनी तेज हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। घरों के बाहर खड़ी कारें बहकर बीच रोड में अटक गई हैं। जलभराव इतना है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कारों के बहकर बीच रोड में आने के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग मिलकर कारों को उठाकर किनारे लगा रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो सके। लगातार हो रही बारिश की वजह से झांसी और उसके आसपास की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बांध लबालब हो गए हैं। भारी बारिश से झांसी जिले के कई इलाकों की स्थिति गंभीर हो गई है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से झांसी के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्परार बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के गेट खोले गए हैं और लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को घाट और डैम पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और लोगों पर नजर रखी जा सके। Zee News.